आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मेरे आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये मेरा तीसरा वीडियो टेस्ट सीरीज सीडीपी का, जिसमें शिक्षक, सहायक शिक्षक और व्याख्याता में पूछे जाने वाले सीडीपी को हमने सम्मिलित किया है। दोस्तों, इसको इग्नोर बिल्कुल ना करें, प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि ये पिछले सालों से पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह है, जिसमें हम उत्तर के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कुछ जानकारी देने का प्रयास भी करते हैं। तो चलिए आप शुरू करते हैं। आपके सामने है पहला प्रश्न, आपके सामने मैं रख रहा हूं। दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं। पहला ऑप्शन है ए, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों, बी दिया है विकास की दर, सी दिया है विकास क्रम और डी दिया है विकास की सामान्य क्षमता। तो यहाँ पे आपको समझना होगा व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न है। एक तो वृद्धि और विकास दिया हुआ है। वृद्धि मतलब जिसमें आप देखेंगे शारीरिक वृद्धि, भार आदि के अंतर्गत आता है। विकास जिसमें शारीरिक वृद्धि के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी देखें तो जो वृद्धि है, जो स्टेप बाय स्टेप जो शारीरिक वृद्धि है, ये किसी में भी अलग नहीं पाया जाता। सब में एक नियमित रूप से जो जैसा होना चाहिए उसी प्रकार से नियमित चलता है ना। तो विकास की बात करें तो विकास व्यक्तिगत इसमें भिन्नता पाई जाती है, तो सीधी सी बात है ये नहीं हो सकता। अब दूसरी बात करते हैं विकास की दर। समय के अनुसार विकास की दर का मतलब होगा समय के अनुसार विकास की दर में भिन्नता। तो व्यक्तिगत भिन्नता मतलब प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग विकास दर होता है समय के अनुसार। विकास क्रम, विकास का क्रम एक समान होता है। विकास की सामान्य क्षमता भी एक समान ही होता है। तो देखे जाए तो हमारे पास जो डी है वो रॉन्ग आंसर है, विकास क्रम भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। तो हमारे पास जो पहला जो बी नंबर का है वो हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास है खाली स्थान की आयु पर होता है। कौन से आयु पर तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है? 7 वर्ष पर, 11 वर्ष पर, 9 वर्ष पर और 6 वर्ष पर। अब यहाँ पे आप देखेंगे शक्ति का खाली स्थान की आयु पर तर्क मतलब 7 साल की, देखिए 7 साल के बच्चे को हम देखते हैं तो लगभग पहली से दूसरी क्लास में होता है, तीसरी क्लास में होता है, और ये जो है पहली क्लास में होता है 6, 7, 9। अब हमारे पास जो बी है ये लगभग जो है 5वीं क्लास में बच्चे चले जाते हैं। इन बच्चों को आप तार्किक रूप से प्रश्न पूछेंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप प्रश्न पूछता हूँ मैंने एक प्रैक्टिकल किया था बच्चों के साथ प्रश्नों के अनुसार। मैंने एक बच्चे को पूछा था कि आप कितने भाई बहन हैं, आपके कितने भाई बहन हैं? तो एक बच्चे ने बोला कि हम 2 भाई बहन हैं। तो मैंने उनको पूछने का प्रयास किया कि तुम्हारे और बड़े भाई है या नहीं, तो नहीं बता पाए। ये लगभग वो तीसरी क्लास के बच्चे थे। जैसे मैंने 5वीं क्लास के बच्चे को पूछा कि तुम्हारे छोटे भाई बहन और है, तो उन्होंने सट से जवाब दे दिया हाँ है। तो इस प्रकार से जो 11 वर्ष के बच्चे तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास जो होता है वो लगभग जो है 11 वर्ष के अंदर शुरू हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है तीसरा, वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? वृद्धि विकास एक दूसरे के विरोधी है, एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के पूरक है या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो साथियों एक दूसरे के विरोधी तो हो नहीं सकते। वृद्धि एवं विकास, क्योंकि विकास में दोनों समाय, विकास में वृद्धि भी होती है, वृद्धि में विकास भी होता है ना। तो एक दूसरे के समान है, ये एक दूसरे के समान मतलब एक जैसे चलने वाला, तो एक जैसे चलने वाला तो नहीं है, ये सबका अलग। वृद्धि एक समय सीमा तक की होती है, विकास जीवन पर्यंत चलता है, तो समान तो नहीं मान सकते। अब उसके बाद एक दूसरे की पूरक, पूरक का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को पूर्ति करना, सुधार करना, जोड़ना, ये एक दूसरे को पूर्ति करना है ना, ये एक दूसरे के पूरक हो गया।
उपरोक्त सभी, तो ये वाला तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो उपरोक्त सभी भी नहीं हो सकता। तो एक दूसरे के पूरक, मतलब वृद्धि और विकास जो है एक दूसरे के पूरक है, मतलब एक दूसरे की कमी को दूर करता है वृद्धि और विकास। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन देखिए, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। अब विकास में वृद्धि, तो विकास में वृद्धि का तात्पर्य क्या होगा, ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच समझ और कौशलों में वृद्धि। अब यहाँ पे देखिए सोच समझ ये सभी चीज़ें जो है इसी में सम्मिलित हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, हमारा सही आंसर हो गया, क्योंकि सभी चीज़ इसमें आ गया। तो विकास में वृद्धि का मतलब क्या होता है, आकार, सोच समझ कौशलों में वृद्धि। ये हो गया आपका चौथा नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए, लॉरेंस कोहल वर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, संज्ञानात्मक, शारीरिक, गामक और नैतिक। देखो सीधी सीधी बात है, इसमें सीधा वैज्ञानिक का नाम दे दिया है, शिक्षाविद का नाम दे दिया है, तो इसके अनुसार ही हमको क्या करना पड़ेगा। तो आप एक सिद्धांत पढ़ेंगे ना तो ध्यान एकदम फट से याद भी आ जाता है। लॉरेंस कोहल वर्ग का नैतिक विकास, ये हम पढ़ते हैं, लॉरेंस कोहल वर्ग का नैतिक विकास। तो यहाँ पे जो सिद्धांत है नैतिक को हटा के यहाँ डाल दिया है, तो सीधी सी बात है ऑप्शन नंबर डी होगा, नैतिक विकास। तो लॉरेंस कोहल वर्ग विकास जो क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं वो नैतिक है। तो कभी कभी इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा, ये मूल प्रवृत्ति है जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है। जो जिज्ञासा है उनके संवेग का संबंध किससे है, भय से है, घृणा से है, आश्चर्य से है या भूख से है। तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो जिज्ञासा कब होता है, जब जिज्ञासा का मूल प्रवृत्ति, जिज्ञासा एक मूल प्रवृत्ति है तो उसका जो संवेग होता है किससे होता है, आश्चर्य से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब उसी प्रकार से आपको ये पूछ दिया जाए भय, भय किससे संबंधित रखता है। तो साथियों भय जो संबंधित रखता है वो आपका रखता है पलायन से। किससे लगता है, पलायन से। और जो घृणा जो होती है साथियों, घृणा जो निवृत्ति से होता है। इसका मूल प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति, ये मूल प्रवृत्ति है, ये संवेग है। भूख की बात करते हैं तो भोजन अन्वेषण, जब भोजन की आवश्यकता होती है तब हमको भूख लगती है। तो ये आपको याद रखना है, जिज्ञासा का संबंध किससे है, आश्चर्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन को, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। शैशवावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले तो आपको उम्र पता चलना चाहिए कि उम्र शैशवावस्था कितनी होती है, 0 से 2 वर्ष होता है। और उत्तर बाल्यावस्था आप देखेंगे तो 6 से 12 वर्ष तक माना जाता है। किशोरावस्था को 12 से ऊपर 18 वर्ष तक माना जाता है। प्रौढ़ावस्था को 18 से ऊपर माना जाता है। तो इस अवस्था में बालक को नई खोज, अब बताइए जो किशोरावस्था नई खोज करने में उतना ध्यान नहीं देता है ना, लेकिन जो इस वर्ष के जो बालक होते हैं ना वो नई खोज, यदि नई चीज़ उसको मिल जाए तो वो उसकी खोज में लग जाता है। ठीक है। अब घूमने बहुत ज़्यादा ये दोस्तों के साथ घूमता है, अकेले भी घूमना शुरू कर देता है। तो उत्तर बाल्यकाल इसका हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, एक छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है। पर निर्भरता को, स्वप्रेम की भावना को, जिज्ञासा की प्रवृत्ति या दोहराने की प्रवृत्ति। तो यहाँ देखो पर निर्भरता तो हो नहीं सकता क्योंकि दूसरे पे निर्भर वाला बात चल रही है इसमें। तो शिशु कुछ खिलौनों को फेंकता है और उनके भागों को अलग करता है। स्वप्रेम की भावना, जिज्ञासा की प्रवृत्ति और स्वप्रेम की भावना जो लगभग जो इसके निकट तो लग रहा है लेकिन उतना भी निकट नहीं है कि इसका आंसर सही हो जाए। दोहराने की प्रवृत्ति, ये भी दोहराने की प्रवृत्ति भी उसमें पाई जाती है।
है ना। बार बार वो किसी चीज़ को दे दोगे ना तो उसी चीज़ को बार बार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए करती है। लेकिन जो भी चीज़ें हैं आप देखेंगे आपके घर में जो बालक होंगे, छोटा सा शिशु होंगे, 1 से 1.5 साल के 2 साल के बच्ची होंगे, उसको आप देखने का प्रयास करेंगे ना तो किसी भी चीज़ को ना अलग अलग करने का प्रयास करते हैं। यदि कोई भी चीज़ को गुड़िया भी ला के दे दोगे ना इस प्रकार से, तो उसके हाथ पैर को अलग अलग करेंगे और आपको जोड़ने के लिए बोलेंगे, फिर अलग करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फेंकेंगे। ये क्रिया बार बार करती रहती है वो। तो जिज्ञासा उनको ना ये जिज्ञासा की प्रवृत्ति के कारण ही ये सब भाव को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे देखिए, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास। शरीर के आकार की बात किया जा रहा है ना, शरीर के विकास एवं वृद्धि की बात करते तो बात अलग था। तो शरीर की वृद्धि की मतलब किसमें, शारीरिक में होते हैं, और गत्यात्मक विकास मतलब चलना फिरना कूदना, ये सारी चीज़ें, तो ये विकास से संबंधित है, शारीरिक और गत्यात्मक विकास से संबंधित रखते हैं, ना कि संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक में चिंता, जानना, समझना ये आ जाता है। संवेगात्मक में घृणा, भय, दुख, ये संवेग के अंतर्गत आ जाता है। नैतिक में सही गलत आदि का। तो शरीर के आकार वृद्धि होती क्यों होती है, शरीर की शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन आपके सामने रखा हूं। निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। समस्या समाधान जब बालक के बारे में पूछा जाता है तो वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण आप किसे मानेंगे। प्राक कल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, प्राक कल्पना का निर्माण करना। प्राक कल्पना मतलब आप देखेंगे तो जानना है ना, जानकारी लेना, परिकल्पना करना, तो या प्रोजेक्ट कह सकते हो। पर प्राकल्पना प्रोजेक्ट जो दिया जाता है सीधा, उसका परीक्षण करना। तो अब बताइए, समस्या समाधान करना है तो कोई आपको प्रोजेक्ट दे दिया है, आपको कोई वर्क दिया है, तो उसका परीक्षण आप पहले से करेंगे या उस समस्या को जानने का प्रयास पहले करेंगे कि हमको क्या समस्या मिली है। प्रासंगिक जानकारी का मतलब प्रोजेक्ट से संबंधित जितने भी जुड़े हुए बात हैं उनको समझने का पहले प्रयास करेंगे कि उस प्रोजेक्ट का निर्माण करना शुरू कर देंगे। तो हम देखेंगे तो वैज्ञानिक का पहला चरण अब माने जाए तो समस्या के प्रति जो आपको समस्या मिली है उनके प्रति आपको जानना जरूरी कि हमको समस्या पहले क्या मिली, इसके बारे में जानना, तभी तो आप बारीक चीज़ करना शुरू करेंगे। यदि यही चीज़ आपको पता नहीं है तो माँ की चीज़ आप कैसे शुरू करेंगे। तो हमारा आंसर यह होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, पहला चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे वृद्धि का संबंध किससे है, तो वृद्धि का संबंध किससे है, आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से, या इनमें से कोई नहीं। तो साथ ही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आकार व भार से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 12 नंबर का। किशोरावस्था की अवधि है 12 से 19 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, 15 से 20 वर्ष, 20 से 25 वर्ष। तो देखो यहाँ पे ये चीज़ तो हटा दीजिए जो, क्योंकि ये किशोरावस्था के अंतर्गत नहीं आता। दो चीज़ हमारे पास है, एक तो 10 वर्ष से 14 वर्ष। अब इस 14 वर्ष तक को हम किशोरावस्था नहीं मानते, है ना। 10 से यदि 18 वर्ष भी दे देते तो हम इसको सही मान सकते थे, लेकिन 10 वर्ष किस में आता है, आपका बाल्यावस्था में आ जाता है, तो इसको किशोरावस्था नहीं माना जाएगा। क्योंकि 6 से 12 वर्ष के अंदर जो होता है उसे बाल्यावस्था माना जाता है। तो 12 से 19 वर्ष जो दिया है वो क्या आएगा, किशोरावस्था के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है। पहला है बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपरोक्त सभी। बाल्यावस्था मतलब कितना हो गया, 6 से 12 वर्ष हो गया। पूर्व बाल्यावस्था मतलब कितना हो गया, 2 से 6 वर्ष हो गया। और किशोरावस्था मतलब कितना हो गया, 12 से 18 वर्ष हो गया। उपरोक्त सभी। तो साथियों, सीखने की प्रोजेक्ट विधि है वो 6 वर्ष के बालक जो पहली क्लास के बच्चे हैं उसको भी आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई माचिस का डिब्बा है ना, वो किस प्रकार से बना होगा, इसमें कितने तिलियाँ आ सकती हैं, इस प्रकार से प्रोजेक्ट दे सकते हैं आप छोटा छोटा उसके अनुसार। बाल्यावस्था के बच्चों को आप जो है कोई भी संख्या गिनने की, परिवार की कि कितने आपके परिवार में कितने
महिला है, कितना पुरुष है, उसकी उम्र क्या है, इस प्रकार से प्रोजेक्ट दे सकते हो। किशोरावस्था को आप जैसे बहुत ही हार्ड वर्क भी दे सकते हो प्रोजेक्ट में। तो देखे जाए तो तीनों उम्र के बच्चों को हम प्रोजेक्ट विधि की अवस्था में सिखा सकते हैं सीखने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है? संवेगात्मक समस्याएं, शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आप देखेंगे संवेगात्मक, जब किशोरावस्था तक आने तक के इतने ज़्यादा संवेग बार बार मतलब तुरंत आता भी है, चला भी जाता है, जैसे क्रोध आना, प्रेम की भावना आना, घृणा आना, है ना, ये सारी चीज़ें समस्याएं बहुत ही जल्दी आने शुरू हो जाते हैं। इस अवस्था में शारीरिक परिवर्तन भी बहुत ज़्यादा, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, लड़की हो या लड़का हो, दोनों में शारीरिक परिवर्तन बहुत जल्दी आ जाता है। तो ये भी उनकी समस्याएं बनी होती। समायोजन की समस्याएं मतलब दूसरों के साथ संयोजन करना भी थोड़ा सा मुश्किल चला जाता है किशोरावस्था को, क्योंकि उनकी एक अपनी ही पहचान बनती, अपनी पसंद होती है ना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर का। परिपक्वता का संबंध है विकास, वृद्धि, सृजनात्मकता या रुचि। अब इसमें परिपक्वता को आप क्या मानते हैं? केवल शारीरिक वृद्धि मानते हैं कि और क्या मानते हैं? तो देखा जाए तो परिपक्वता का मतलब होता है शरीर के स्वाभाविक विकास, शरीर के जो सामान्य विकास है उससे भी हम देख सकते हैं विकास को, परिपक्वता से हम देख सकते हैं। आयु और वृद्धि के साथ साथ शरीर के अंग और प्रत्यंग मतलब प्रत्येक अंग का वृद्धि होना, ये भी हम देख सकते हैं। और इनके साथ साथ जो है मानसिक विकास को भी हम देख सकते हैं। तो सीधी सी बात है, परिपक्वता का संबंध किसी में आ रहा है? विकास के अंतर्गत आ रहा है ना। शरीर का स्वाभाविक विकास, मानसिक वृद्धि का विकास, आयु का विकास, सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ रहे हैं? विकास के अंतर्गत आ रहे हैं। तो परिपक्वता का संबंध किससे होगा? विकास से होगा, ना को वृद्धि से होगा, ना सृजनात्मकता से, ना तो रुचि से। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखें 15 नंबर का, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में खाली स्थान और खाली स्थान है। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन देखिए, सबसे पहले दिया निष्क्रिय, निष्क्रिय वाले को बिल्कुल आप काट दीजिए। देखिए अब यहाँ पे दो चीज़ कट गया और यहाँ पे दो चीज़ है सक्रिय, यहाँ पे सक्रिय, दोनों चीज़ है। सक्रिय एवं सरल हम मान सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के अंतर्गत देखें तो ये किसके अंतर्गत है? सामाजिक भी इसमें जुड़ा हुआ है। तो सक्रिय और सामाजिक दोनों इसके अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 17 नंबर का। विंग व हंट के अनुसार खाली स्थान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। किसकी विशेषता है परिवर्तन? शैशवावस्था की, बाल्यावस्था की, किशोरावस्था की या प्रौढ़ावस्था की? जस्ट एक दो प्रश्न से पहले मैंने बताया था बहुत सारी समस्याएं होती, किस अवस्था में समस्याएं अधिक होती है? क्योंकि संवेगात्मक परिवर्तन होता है, शारीरिक परिवर्तन होता है, ऐसे मैंने आपको उल्लेख किया था। तो ऑप्शन नंबर डी सी हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था। परिवर्तन शब्द में जैसे ही आपके पास आता है तो समझ जाना किशोरावस्था का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं मैं। देखिए पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है साथियों? संज्ञानात्मक का मतलब होता है सोचना, समझना, चिंता करना। मतलब ये देखा जाए तो संज्ञान मतलब गहराई से जानना। तो संज्ञानात्मक अब 4 से 8 माह में इस उम्र के आधार पे उसमें क्या संज्ञानात्मक विकास होगा? एक बच्ची 4 से 8 माह का है, जो पलटी मारना सीखता है, पलटी मार के 8वां महीना में वो बैठना भी सीख जाता है या कभी कभी मड़ियाना भी सीख जाता है ना। तो हाथ मुंह संबंधन, आँख हाथ संबंधन, परिवर्ती क्रिया या बोलना शुरू। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आँख हाथ संबंधन
ये होता है, मुंह में ले जाना शुरू नहीं करता है इस माह में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में यहाँ पे देखेंगे, शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को जानता है। सिर पदाभिमुख अनुक्रम, केंद्र अपसारी क्रम, उच्चतम अनुक्रम या निम्नतम अनुक्रम। तो दोस्तों शीर्ष से प्रारंभ होकर के नीचे की ओर जा रहा है तो क्या होगा, सिर पदाभिमुख अनुक्रम। आप देखेंगे तो सिर से पैर को सिफोलोकार्डल के नाम से जाना जाता है और शरीर से के मध्य से बाहर की ओर होता है, इसको प्रोक्सीमोडिकल के नाम से जाना जाता है। पिछले वीडियो में बताया भी था। तो ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मैडम मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो संवेगों के संशोधन पर, ज्ञानेंद्रियों के उपयोग, बच्चे को पूर्ण स्वतंत्रता देने पर, विद्यालय को घर का विकल्प बनाने पर। तो साथियों इसका आंसर जाएगा ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर, क्योंकि मैडम मॉन्टेसरी ने जो पढ़ाई के क्षेत्र में बताया था लगभग चार भागों में बांटा, कर्मेंद्रियों पर, ज्ञानेंद्रियों पर, भाषा और गणित पर। तो सबसे ज़्यादा जोर किस पे दिया था, वो ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर जोर दिया था। तो ये रहा हमारा 20 क्वेश्चन। यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें और बाकी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के आप कम्युनिटी बॉक्स में जा सकते हैं, प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो मैंने बना के रखा है। तो ये प्रैक्टिस आपको कैसा लगा जरूर कमेंट्स करके जरूर बताएं। आपका प्यार और इसी प्रकार से व्यूअर देखते रहें तो हम इसी प्रकार से क्वेश्चन की मात्रा और बढ़ाएंगे। 20-25 हो गया जाएगा, कभी कभी 30 भी 40 भी ले जा सकते हैं। थैंक यू।